So in this with this option, you can switch between the AM, FM, and DRM. So I'm switching to DRM right now. Okay. So I'm in DRM. एक लंबे समय से साथियों का प्रश्न रहा है कि जो अफोर्डेबल DRM रेडियो N88 है, जिसके आने की घोषणा कुछ समय पहले हुई थी, ये कब तक आएगा, कितने रुपए का होगा, कैसा होगा दिखने में, इन सभी प्रश्नों के उत्तर देगा आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों नमस्कार। लास्ट वीडियो जब इस रेडियो के बारे में आया था तब मैंने आपको बताया था कि कैसे अमेरिका की सोलर ग्रूव सॉल्यूशंस ने उनके जो भारतीय काउंटर पार्ट हैं शेमिस ग्रूव सॉल्यूशंस, उनके साथ मिलकर और ये प्रॉमिस किया कि एक अफोर्डेबल DRM रेडियो N88 आएगा। तो इस कंपनी का सोलर ग्रूव सॉल्यूशंस का जो भारतीय जो उनके काउंटर पार्ट हैं शेमिस ग्रूव सॉल्यूशंस, उन्हीं के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री R अरुण जी हमें स्वयं से बताएंगे कि ये कब आएगा, कितने में आएगा, कैसा होगा। लेकिन उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे ही चैनल के दीर्घकालिक दर्शक डॉक्टर हर्षित जोशी जी का, जो कि BSC एक्सपो जो मैंने बताया था कि जनवरी एंड में लगेगा दिल्ली के प्रगति मैदान में, उसमें हमारे लिए गए और वहाँ से फुटेज लाए। साथ ही मैं धन्यवाद करूँगा शेमिस ग्रूव सॉल्यूशंस का, जिन्होंने वो फुटेज अलाउ की एक वीडियो के रूप में आप तक दिखाने के लिए। हर्षित जी ने जब उनके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित किया कि अनेक लोग DRM के बारे में पूछते हैं, तो उन्होंने भी बताया कि हाँ, हमारे पास अनेक क्वेरीज आती हैं। देखिए, This radio is very much awaited by all the radio lovers all over India, and people are looking forward to have a great experience from it. Yeah, we keep here. People keep writing to us. When is this radio is coming? When is this radio Exactly. is coming? साथ ही हर्षित जी ने उनसे पूछा कि इस रेडियो में स्कैनिंग का फीचर भी है क्या, और साथ ही आप फ्रीक्वेंसीज इनपुट भी कर सकते हैं क्या। तो R अरुण जी ने इस विषय में भी बताया। Yes, So you select the band in 8 and 10. So you can go scan and then it selects. So you can go up and down. So 8 and 10. You come the next one and the next one. So you can type just 1 to 10. Okay. So 8. The next one. 1. इस DRM रेडियो की एक विशेषता होगी इसकी स्क्रीन। हालांकि हर्षित जी ने बताया कि स्क्रीन देखने में थोड़ी छोटी अवश्य है, लेकिन उस पर बहुत सारी जानकारी आएगी, जैसे कि सिग्नल्स कितने हैं, कौन सी फ्रिक्वेंसी, या फिर आपने एक मेरा पुराना वीडियो देखा होगा कि FM स्टेशंस जो हैं वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन साथ में दे देते हैं। तो इस प्रकार DRM स्टेशंस के साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी वो डिस्प्ले होगी। देखिए, You're able to get it. Okay. So it's also showing the signal bar. Yes. Yes, it's FM rainbow. Okay. Got it. साथ ही ये रेडियो 3 AA सेल से चलेगा। ये भी एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि D सेल्स वगैरह जो है आसानी से मिलते नहीं, और AA सेल्स अभी क्योंकि आज के समय में भी प्रयोग में लाए जा रहे हैं तो सस्ते आ जाते हैं। देखिए, उन्होंने स्वयं दिखाया। Can you please tell me the battery it's been using? Simple 3 AA batteries. 3 case they are. Okay. Simple. 3 AA batteries. Yeah, you can get it anywhere. Yes. एक प्रश्न और था अनेक साथियों का कि क्या इस पर केवल DRM वाले स्टेशन ही चलेंगे या जो नॉर्मल वाले स्टेशन चलेंगे, दोनों चलेंगे। और हर्षित जी से मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया कि जो एनालॉग वर्जन होगा इसके अंदर, उसमें मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, FM, और जो DRM वर्जन होगा इस रेडियो का, उसमें भी शॉर्ट वेव, मीडियम वेव और FM। तो DRM का भी और ट्रेडिशनल रेडियो का भी, दोनों के तीनों बैंड होंगे। देखिएगा। And other thing is like the scan button, how you scan for different stations, AM station, FM and DRM, all bands. So it covers all bands. Like it can work as a regular AM FM radio, and it can have the DRM functionality enabled here. एक और ख़ास बात जो उभर कर आई वो है इस रेडियो के साथ आने वाला लंबा कैरी स्ट्रैप, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उन्होंने बताया कि ये इसका एंटेना भी होगा, एक तरह से एंटेना का काम भी करेगा। So we have the medium wave antenna, linear antenna. So it's not like just something that you can hang on your neck. It is something that's an antenna that's when you're hanging on your neck, it's receiving the signal. So that's also the advantage. And we have the normal telescopic antenna. इस DRM रेडियो की सबसे बड़ी खास बातों में से एक ये है कि आकाशवाणी या सरकार आप तक इमरजेंसी मैसेज पहुंचा सकती है। जब रेडियो बंद न करके रखा जाए, केवल स्लीप मोड में रख दिया जाए, तो सरकार जो है यदि कोई भूकंप या किसी भी त्रासदी की संभावना लग रही हो तो सरकार इमरजेंसी के मैसेजेस भेज सकती है। One of the very distinctive factor is it has the emergency warning function.
For example, you don't put the radio off, you put just the sleep wake. So you just put in the sleep mode, so the radio goes to sleep, but it's on, it's not drawing any power. It's not deriving any power. Perfect. So it will remain in the sleep mode. Once it's in the sleep mode, if the All India Radio, whoever the broadcasting station is, if there is an emergency situation, and if they just have in the broadcast software an element to like just trigger the emergency warning with a warning message. साथ ही हर्षित जी ने वो सबसे बड़ा प्रश्न पूछा कि ये कितने में मिलने वाला है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आशंका बताई थी कि 4-5 हज़ार का हो सकता है। अभी प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैं उन्होंने कुछ उसके आसपास ही आंकड़ा बताया है। कंपनी ने पूरा प्रयास किया है कि सस्ते से सस्ता हो सके, लेकिन क्योंकि इसकी चिप जो है वो अभी यूके से बनकर आएगी तो उस पर जो है इंपोर्ट ड्यूटी भी लगेगी, तो इसको बहुत सस्ता करना संभव नहीं हो रहा है। प्रोजेक्टेड प्राइस के बारे में देखिए। Made in India, locally made here, so it's a completely indigenous model that's made in India. Radio device here. Can you please tell me the projected price for how much it will gonna be costing to the consumers? We are trying our best to keep the pricing within the affordable limit, but right now, since this chip is like a UK-based chip, we have to import, so there are customs and stuff involved in that. So we are as much we could bring the cost down. You remember earlier the DRM radios were around like 15,000 or like that. Way beyond the affordable range. Exactly. But right now we are able to bring it down at most to 5,000 to 6,000 range. Perfect. So that's what we are able to achieve now. Perfect. और सबसे बड़ा प्रश्न ये मिलेगा कब तक, तो सीधा प्रोजेक्ट मैनेजर आर अरुण जी के मुंह से ही सुनिए। Kind of a hard thing for us also, because we are trying our best to make it available in the market. So Exactly. March would be the time. The Feb end and March is what we are targeting that radios will be Perfect. available. So you're able to receive 810. So Wow. that's, Perfect. तो इस प्रकार साथियों हमने देखा कि फरवरी के अंतिम दिनों तक या फिर मार्च के शुरुआती दिनों में ये जारी हो जाएगा। 5-6 हज़ार के आसपास इसकी कॉस्ट रह सकती है और एक पॉकेट रेडियो जैसा ही होगा। हर्षित जी ने बताया कि जब उन्होंने इसको हाथ में लेकर देखा तो बिल्ड क्वालिटी जो है वो अबव एवरेज लगी। अब देखिएगा डिजिटल सर्किटरी है, बाहर से चिपा रही है, तो ऐसे में इसको सस्ता भी रखना है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी यदि बनाते हैं तो प्राइस और ज़्यादा महंगा चला जाएगा। तो हम तक 5-6 हज़ार रुपये में एक DRM पहुंचाने के लिए जो है कंपनी अच्छी खासी मशक्क़त कर रही है। बाकी जब DRM हाथ में आएगा तब ही इसका सही विश्लेषण हो सकेगा। एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि जो एनालॉग रेडियो के चाहने वाले हैं उनको इस रेडियो को ऑपरेट करने में शुरू में परेशानी होगी, क्योंकि एनालॉग ट्यूनिंग की बजाय आपको डिजिटल इनपुट है तो वो समझने में थोड़ा सा समय तो लगता है। तो इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत कीजिएगा, लेकिन हाँ जो हमारी एक खोज थी कि कोई तो DRM रेडियो मिले जिसको हम लेकर के और आकाशवाणी के या दूसरे विश्व भर के DRM स्टेशंस को सुन सकें शॉर्ट वेव और मीडियम वेव बैंड पर। और जैसा मैंने एक वीडियो में बताया था आने वाले समय में FM भी DRM की तरफ जाएगा। तो ऐसे में और क्योंकि ट्रेडिशनल एनालॉग रेडियो इसके साथ में है ही, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रेडियो वर्थ बाइंग होगा। फिर से एक बार शेमिस ग्रूव सॉल्यूशन के प्रोजेक्ट मैनेजर आर अरुण जी का धन्यवाद करता हूँ, हर्षित जोशी जी का धन्यवाद करता हूँ और चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और हाइप कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका विशेष आभार। नमस्कार।